वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया था। उनसे पहले जो हमारी क्लासेस थी उनमें हमने न्यूटन्स के तीनों लॉ डिस्कस किए हैं। हमने फोर्स भी डिस्कस किया है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स भी डिस्कस किया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। जो हमने कल जो डिस्कस किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आज हम उसको प्रूव करेंगे एग्जाम्पल से। तो आपको ये जो आज का टॉपिक है ये तभी समझ आएगा जब आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, जब आपने मोमेंटम पढ़ा होगा, तो जब आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो आप में से जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाइए वहां पर पहले वो वीडियो देखिए, तो आपको तभी ये समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से प्रूव करना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। सपोज हमारे पास एक ट्रक है, हमारे पास एक ट्रक है और हमारे पास एक कार है। ठीक है। अब ये दोनों जो कार और ट्रक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में। लेकिन इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। ट्रक की वेलोसिटी कुछ है और कार की वेलोसिटी डिफरेंट है, मतलब दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो, जो ये ट्रक है इसका कुछ मास होगा, तो इसका मास हम रखते हैं m1। m1। अब ये जा रही है, फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंची, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये चल रहा है किसी वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, u1। हमने इसकी वेलोसिटी क्या रखी, u1। ऐसे ही कार, उसका भी कुछ मास होगा, तो इसका मास हम रखेंगे m2। m2 रखा इसका मास, और कार भी किसी वेलोसिटी से चल रही होगी, तो हम इसको क्या रखेंगे, u2। इतना समझ आया। अब देखो, यहां पर हमने ये मोमेंटम पढ़ रखा है। मोमेंटम क्या होता है, जब भी कोई मूविंग बॉडी चल रही होती है, मूविंग बॉडी, एवरी मूविंग बॉडी हैज मोमेंटम। अब ये दोनों बॉडी है, ये दोनों चल रही है, तो इनका क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। अब इनका इनिशियल मोमेंटम ट्रक का क्या होगा, अब ये इनिशियल मोमेंटम ट्रक का होगा बिफोर कोलिजन। अब ये टकराई नहीं है, कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम क्या होगा, देखो मोमेंटम को डिनोट करते हैं यहां पी से। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो मास क्या है ट्रक का, m1, और इसका वेलोसिटी क्या है, u1। आ गई। और देखो, कार की क्या है, कार की वेलोसिटी क्या है, u2, और मास क्या है, m2। तो मोमेंटम किसके बराबर आया कार का, m2 u2। अब देखो यहां पर क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2। बिफोर कोलेजन मोमेंटम सेम आया हमारा, मोमेंटम कंजर्व आया। क्यों, क्योंकि अभी इन्होंने कोलेजन नहीं किया। कोलेजन से पहले और कोलेजन के बाद में मोमेंटम क्या होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। वो हम डिस्कस किए पिछले लेक्चर में। तो यहां पर हमें क्या आया समझ, कि बिफोर कोलेजन जो ट्रक है उनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहा है। तो हमें क्या निकला, m1 u1 प्लस m2 u2। अभी हमने देखा बिफोर कोलेजन क्या निकला हमारा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब सपोज करो ये ट्रक और ये कार टकराई। क्यों टकराई, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। अगर इनकी वेलोसिटी सेम होती, सपोज ट्रक की 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी कार की 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती, तो ये कभी नहीं मिलते, क्योंकि स्पीड सेम है। लेकिन यहां पर मैंने पहले ही बोला कि वेलोसिटी स्पीड डिफरेंट है। अब देखो, अब ये टकराए, कौन, ट्रक और कार टकराई। अब जब टकराने के बाद कुछ टाइम में जब ये टकराएंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए कोलिजन होगा, तो यहां पर क्या होगा, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली जब टकराएंगे तो वेलोसिटी चेंज होनी है। अब जब इनकी वेलोसिटी चेंज हुई, सपोज जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी हम रखेंगे v1, v1, ठीक है। v1 किसकी हमें रखी, वेलोसिटी ट्रक की। और हम कार की वेलोसिटी क्या रखेंगे, v2, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब देखो, मास ट्रक का क्या है, m1, तो मोमेंटम क्या आएगा हमारा, v1 m1। और कार का मास क्या है, m2, तो हम क्या रखेंगे, v2 m2। ठीक है, जैसे यहां पर हमने किया, m1 u1 वेलोसिटी थी किसकी, जब अभी कोलिजन नहीं हुआ था। तो अब जब कोलिजन हुआ तो हमने क्या रखा, m1 v1 कि क्या, कब, जब ट्रक ने कोलाइड किया। और कार का क्या आया हमारा मोमेंटम, v2 m2, m2 या v2, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, जब इन्होंने कोलाइड किया, जब कार ने टकराया या जब ट्रक ने टकराया, तो यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ आता है। कैसे, हमने पढ़ रखा है एक्शन एंड रिएक्शन, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। एक्शन रिएक्शन क्या होता है इसमें, जब ट्रक ने टकराया तो ऑब्वियसली इसका कुछ फोर्स होगा। जब इसने फोर्स लगाया कार पर, तो उल्टा कार ने भी कुछ फोर्स लगाया होगा ना, किस पर, इस पे, ट्रक पर। देखो, F1 समझो, ट्रक ने फोर्स लगाया किस पर, कार पर। F1 फोर्स लगाया ट्रक ने, किस पर, कार पर लगाया, तो वो क्या आया हमारा, एक्शन, क्योंकि पहले इसने फोर्स लगाया। और F2 आया कार का रिएक्शन, जिसकी वजह से उसने
अपोजिट रिएक्शन लगाया, अपोजिट फोर्स लगाया, किस पर? ट्रक पर फोर्स लगाया। ये एक्शन और रिएक्शन है जो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है। जैसे कि जब ये टकराए तो ट्रक ने भी कार पर क्या लगाया? अपना फोर्स लगाया, तो वो एक्शन आ गया। तो उल्टा कार ने भी अपोजिट डायरेक्शन ट्रक पे भी फोर्स लगाया, वो क्या आई? हमारी रिएक्शन। वो हमने रखा F2। ठीक है, इतना समझ आया? F1 और F2 कहां से आया? F2 क्या होता है? जब फोर्स लगाया, किसने? ट्रक ने लगाया कार पर, जो एक्शन है। और जो कार ने फोर्स लगाया ट्रक पर, F2 उसको हमने रखा, और वो क्या? हमारा रिएक्शन। हमने क्या देखा? दो फोर्सेस देखे, F1 और F2। F1 कौन सा फोर्स है? जो ट्रक ने कार पर लगाया एज अ रिएक्शन। और F2 कौन सा फोर्स है? जो कार ने लगाया ट्रक पर एज अ रिएक्शन। अब F1 और F2 ये क्या है? फोर्सेस है। अब हम F1 और F2 ये दो फोर्सेस, इनके वैल्यू ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? वैल्यू। अब F1 कौन सा फोर्स है? F1 जो ट्रक ने लगाया, किस पर? कार पर। अब जब फोर्स ट्रक ने लगाया कार पर, जब कोलाइड किया बहुत कम टाइम के लिए, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर वेलोसिटी चेंज हुई होगी कार की। जब ट्रक आया तो टकराया कार के साथ, कार की वेलोसिटी चेंज हुई होगी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है हमारी? चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन किससे हम मेजर करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब हम पहले निकालेंगे F1 का फोर्स। F1 जो किसने लगाया? ट्रक ने लगाया कार पर, जिसकी वजह से कार की वेलोसिटी क्या हुई होगी? चेंज हुई। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो, कार की फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी जब जब कोलाइड के बाद, जब टकराने के बाद वेलोसिटी, वो है हमारी फाइनल वेलोसिटी। वो क्या है? हमारी V2। ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई कार की? टकराने से पहले, कोलाइड होने से पहले, वो हमने निकाली U2। U2 निकाली हमने। वो क्या है हमारी? U2 अपॉन टाइम एक्सेलरेशन का। ठीक है। अब देखो, हमें निकालना क्या? हमें वैल्यू निकालना है फोर्स का। अब फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब यहां पर हमारा एक्सेलरेशन आ गया, तो मास हम निकालेंगे, तो मास आया हमारा V2 माइनस U2 अपॉन टाइम। ये आया हमारा फोर्स। किस पे? जब फोर्स लगाया ट्रक ने, किस पर? कार पर। उसकी वजह से क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज होगी कार की। तो हमने ये निकाला F1 फोर्स किसका? ट्रक का, जो लगाया कार पर, इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई। देखो अभी हमें क्या निकली? हमें F1 का वैल्यू निकला जब ट्रक ने किस पे लगाया? फोर्स, कार पर लगाया, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर से समझो, जब ट्रक ने कोलाइड किया, टकराया किसके साथ? कार के साथ, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। वेलोसिटी चेंज क्या होती है? चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन को किसे मेजर करते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी कार की क्या है हमारी? कोलिजन होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी, वो है फाइनल वेलोसिटी। कोलिजन, कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद जो वेलोसिटी है, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हमारे पास? V2। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वो हमने लिखी V2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? U2, टकराने से पहले, अपॉन टाइम। अब देखो, हमें एक वैल्यू निकालना है फोर्स का, तो फोर्स का वैल्यू क्या है? फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है कार का? M2, तो हमने दिया M2, और एक्सेलरेशन वापस। अब देखो, जब फोर्स लगाया ट्रक ने किस पर? कार पर, तो कार भी रिएक्ट करेगा ना। फोर्स लगाया ट्रक ने कार पर एज अ रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन देगा? एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कार भी उस पर फोर्स लगाएगी ना, ट्रक पर फोर्स लगाएगी। अब जब कार भी फोर्स लगाएगी, वो क्या होगी? वो होगी रिएक्शन, क्योंकि पहले ट्रक ने लगाया एक्शन, फिर रिएक्शन कौन देगा हमारा? रिएक्शन हमारे कार देगी। अब रिएक्शन हमारी कार ने दी किस पर? ट्रक पर। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ट्रक में, ट्रक की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जैसे कार की वेलोसिटी चेंज हुई फोर्स लगाने से, ऐसे ही इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो F2 क्या था? F2 था कार का, जो कार ने जो फोर्स लगाया किस पर? ट्रक पर। F1 हमने कैलकुलेट किया, तो अब हम निकालेंगे F2। F2 इज इक्वल टू, F2 इज इक्वल टू, कार जब टकराएगी किसके साथ? ट्रक के साथ, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। जब कार ने फोर्स लगाया ट्रक पर, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी ट्रक की। तो वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जैसे इस पे किया हमने। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है ट्रक की? V1। फाइनल वेलोसिटी मतलब कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद, वो आई हमारी V1। तो वापस हमने लिखा V1। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? U1, तो माइनस U1 अपॉन टाइम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ ट्रक क्या है हमारा? M1, तो M1 इंटू
v1 माइनस u1 अपॉन टी। ये हमें क्या निकला? फोर्स का वैल्यू निकला। किसका? F2 का वैल्यू निकला, जो कार ने किस पे लगाया था? ट्रक पर लगाया था। ये हमें वो निकल गया। अब हमें क्या निकला? F1 और F2 का वैल्यू। अब यहां पर समझना, जब ट्रक ने लगाया फोर्स किस पर? कार पर फोर्स लगाया, वो क्या था? हमारा एक्शन। अब कार ने उल्टा किस पर इस पर रिएक्शन किया? कार ने उल्टा रिएक्ट किया किस पर? ट्रक पर। फोर्स लगाया ना ट्रक पर, तो वो क्या आया? हमारा एज अ रिएक्शन था वो। हमने एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, तो एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब इस ट्रक ने फोर्स लगाया किस पर? कार पर, वो हमने क्या रखा था? F1। F1 रखा था। अब टू एवरी एक्शन, ट्रक क्या था? एक्शन किया, तो उसने फोर्स लगाया F1। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल मतलब बराबर का होगा, तो इक्वल टू। अपोजिट रिएक्शन, ट्रक ने ऐसे लगाया था, सपोज ट्रक टकराया तो उसने ऐसे लगाया था फोर्स। अब कार उल्टा इस डायरेक्शन में लगाएगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसमें माइनस F2 आएगा, माइनस का साइन आएगा किस पर? F पर। माइनस F2 आएगा, क्योंकि जब कार ने रिएक्ट किया किस पर? ट्रक पर फोर्स लगा, तो वो रिएक्शन आया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए उस पर क्या आया? माइनस का साइन आया। यहां पर हमें क्या निकला? F1 माइनस F2। हमें देखा क्यों निकला, कैसे में डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, जो F1 का वैल्यू क्या है यहां पर? F1 का वैल्यू जो, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट रखा, और F2 का वैल्यू क्या है, ये जो हमने निकाला, उसको हमने इक्वेशन सेकंड रखा। अब हम इसके वैल्यू पुट करेंगे। F1 का वैल्यू क्या है हमारे पास? M2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन टी। इसको हम पुट करेंगे यहां पर। देखो M2 वापस यहां पर क्या है? V2 माइनस U2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू की जगह वापस इक्वल टू, माइनस है तो माइनस वापस। अब F2 का क्या निकला हमें? F2 का वैल्यू ये निकला, इक्वेशन सेकंड देखो, M1 V1 इंटू V1 माइनस U1 अपॉन टाइम। यहां पर क्या होगा? टाइम और टाइम कैंसिल हो जाएगा, टाइम खत्म, टाइम भी खत्म, टाइम खत्म हो गया। अब देखो M2 किस में है? इनटू में है ना, तो इसको हम इनटू करेंगे इसके साथ, V2 के साथ भी और U2 के साथ भी, तो क्या आएगा? M2 V2 माइनस वापस M2 U2। ठीक है। अब यहां पर भी हम यही करेंगे। यहां पर माइनस M1 इंटू माइनस M1 इंटू V1, तो वो क्या आएगा? माइनस M1 V1। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस M1 इंटू माइनस V1 क्या आएगा? प्लस M1 V1, प्लस M1 V1 आया। अब देखो यहां पर वापस लिखेंगे हम M2 V2 वापस लिखेंगे। यहां पर देखो ये वाला ये क्या है? माइनस में है ना, माइनस M1 V1 माइनस में है। जब हम इसको इज इक्वल टू के इस बार लेंगे, मतलब इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो इसकी साइन चेंज होगी, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस लिखा हमने। वहां क्या आया? M1 V1 इज इक्वल टू। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? ये माइनस में है, तो इसको अगर उस साइड ट्रांसपोज करेंगे किस में आएगा? प्लस में आएगा, तो ये आया M2 U2 प्लस वापस अपना M1 V1। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ साइन चेंज किया, ट्रांसपोज किया, जिसकी वजह से साइन चेंज हुआ। यहां पर हमने क्या किया? सिर्फ हमने इसको ट्रांसपोज किया इस साइड। अब देखो यहां पर क्या है? M1 V1, अगर हम इसको यहां से लिखेंगे M1 V1 प्लस M2 V2, कुछ फर्क पड़ेगा? इसको सिर्फ हम चेंज किया, M1 V1 को इस साइड लाया और M2 U2 को V2 को उस साइड लिया। अब यहां पर भी वही करेंगे, हम M1 U1 को इस साइड लाएंगे प्लस M2 U2 को इस साइड लाएंगे। अब यहां पर देखो M1 और U1, कौन सा? M1 U1 प्लस M2 U2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल मोमेंटम। किसका? इनिशियल मोमेंटम ट्रक और कार का बिफोर कोलिजन करता है रिप्रेजेंट। और M1 V1 प्लस M2 V2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जब कोलिजन हुआ। तो यहां पर हमें ये क्या निकल गए? बराबर निकल गए। M1 V1, देखो M1 V1 किसका था? हमने रखा था ट्रक का, जब उसने कोलाइड किया था। और M2 V2 किसका था?
ट्रक कार का था जब उसने कोलाइड किया था। तो यहां पर हमें दोनों क्या आ गई, बराबर आ गए। तो इसका मतलब जब हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आज हमने प्रूव कर दिया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर होता है, ये चेंज नहीं होता। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर दिया, कल तो हमने डिस्कस किया था, तो आज हमने प्रूव भी कर दिया। तो अब हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। देखो, हमने जो न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था उसमें हम रिएक्शन और रिएक्शन पढ़ा था। तो एक्शन और रिएक्शन के बेसिस पे हमने क्या देखा था, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन एंड जेट्स, वो कैसे एरोप्लेन जो है वो कैसे चलता है और रॉकेट कैसे ऊपर जाता है, वो हमने ऑन द बेस ऑफ एक्शन रिएक्शन पे देखा था। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पर वर्किंग ऑफ एरोप्लेन और जेट, कैसे वर्किंग, कैसे जो है एरोप्लेन चलता है और कैसे रॉकेट चलता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, जो हमारा रॉकेट होता है उसमें फ्यूल डलता है, अब उसमें हाइड्रोजन फ्यूल डलता है जिसकी वजह से वो जलता है। अब वो जलने के बाद नीचे से क्या होते हैं, नोजल्स वगैरह होती है। अब रॉकेट की पोजीशन देखो ऐसे होती है क्योंकि इसको ऊपर जाना होता है। अब नीचे से क्या होता है, नीचे से क्यों गैस निकलती है, यहां से भी निकल सकते, यहां से भी निकल सकते, आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यहां पर क्यों गैस निकलते हैं, यहां पर जो गैस है वो बड़ी स्पीड, बड़ी ट्रेमेंडस स्पीड, बड़ी तेज स्पीड से निकलते हैं। अब जब उसकी स्पीड है, गैस की स्पीड है, वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी के साथ कुछ गैस का उसका मास भी होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या आ गई, मोमेंटम आ गई। अब जब वो निकलती है, मूव कर रही होती है बड़ी स्पीड से, तो उसका मोमेंटम है। और वो जो गैस का मोमेंटम है वो बैलेंस करता है, वो किसको, वो जो रॉकेट के मोमेंटम को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर चला जाता है। ऐसा ही एप्लीकेशन जो है हमारी एरोप्लेन्स में होती है। एरोप्लेन से बैकवर्ड, बैक पे होती है नोजल्स लगी हुई जहां से गैसेस निकलते हैं। आपने ऐसे नोटिस क्यों नहीं किया होगा कि साइड से क्यों नहीं निकलते हैं? जैसे कि आप कभी कभी गाड़ियों में देखते हो, गाड़ी में साइड से भी धुआं निकलता है, पीछे से नहीं निकलता, क्योंकि वहां पर उनकी वर्किंग अलग है। लेकिन यहां पर जो एरोप्लेन्स की वर्किंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ किस पर है, इस गैसेस पे। देखो कैसे यहां पर जब गैस निकलता है बड़ी स्पीड से, वो भी निकलता है। अब जब स्पीड और वेलोसिटी मास होगा उसका कुछ, अब जब वो बड़ी स्पीड से निकलेगा तो उसका मोमेंटम होगा। तो जो गैस का मोमेंटम है वो बैलेंस करता है किसके मोमेंटम, एरोप्लेन के मोमेंटम को, जिसकी वजह से वो आगे चल पाता है। दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे, हमने देखा था वाई द गन रिकॉइल। गन रिकॉइल क्यों करते हैं, रिकॉइल का मतलब पीछे की तरफ जर्क लगा, उसको रिकॉइल बोलते हैं। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है। कैसे, देखो, जब एक गन होती है, गन में क्या होती है, बुलेट होती है। अब जब गन अभी फायर नहीं किया होता, अभी फायर नहीं किया, तो बुलेट रेस्ट पे है, मास तो है लेकिन बुलेट रेस्ट पे, तो इसकी हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। क्यों इनिशियल मोमेंटम जीरो है? क्योंकि मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो आ गई। अब जब गन ने क्या किया, फोर्स लगाया बुलेट पे, बुलेट पे फोर्स लगाया तो बुलेट किस में आ गई, वेलोसिटी में आ गई। और बुलेट का कुछ मास भी है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम। अब जब मास इंटू वेलोसिटी, देखो यहां पर जो मोमेंटम है किसका, मोमेंटम आया हमारा बुलेट का। बुलेट का मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, आ गया ये आया किसका, जब गन निकली तो वो क्या आया, उसका मोमेंटम क्या आया, मास ऑफ बुलेट, मास कुछ बुलेट का, और इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज पर मोमेंटम। अब देखो, जब गन से निकली, क्या बुलेट निकली, बुलेट ने उतना ही इंपार्ट, उतना ही मोमेंटम लगाया गन पर, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ झटका आया गन का, गन पीछे की तरफ चली। अब पीछे की तरफ गन चली, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल। अब रिकॉइल पीछे की तरफ हुई, किसी वेलोसिटी से पीछे की तरफ गई, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। गन का पीछे जाना किसी वेलोसिटी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। अब देखो, जब पीछे गई तो गन की वेलोसिटी, गन का मास होगा कुछ, तो गन का मास होगा, गन की वेलोसिटी भी होगी कुछ, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या बनाएगा, हमारा मोमेंटम। तो यहां पर हमारा दूसरा क्या आया, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। दो चीजें आ गई। यहां पर हमें क्या आया, एक आया जब गन पीछे आई, तो रिक्वायर वेलोसिटी, वो किसका मोमेंटम है कुछ। अब वो क्या है, हमारा मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, वो क्या है, मोमेंटम किसका, वो मोमेंटम ऑफ गन आया। और जो मोमेंटम ऑफ बुलेट आया, वो आया मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, अब यहां पर जब गन से निकलती है और बुलेट निकलती है, तो बुलेट उतना ही इंपार्ट, उतना ही फोर्स, उतना ही मोमेंटम लगाती है गन पर, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ चलती है। तो यहां पर क्या आया, जो मोमेंटम है किसका,
मोमेंटम किसका? मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, पी से डिनोट करते इसलिए पी लिख रहा हूं। तो यहां पर हमें क्या समझ आया, जो बुलेट का जो मोमेंटम है वो बराबर होता है किसके? घन के मोमेंटम के लिए। तो हमने जो इस चैप्टर में जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था उसमें हमने कंप्लीट कर दिया। हमने फोर्सेस भी पढ़ लिए हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स भी पढ़ लिया है, न्यूटन के 3 लॉ पढ़ लिए हैं, मोमेंटम भी डिस्कस कर लिया है, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी डिस्कस कर लिया, उसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस कर ली, हमने उसको प्रूव भी कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होंगे आपके एनसीईआरटी या सीबीएसई बुक पे, तो हम वो सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू।